Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. A very good afternoon, all of you. निमित, निधि, मुस्कान, इंद्रजीत, प्रशांत, राहुल, गरिमा, गोलू, सोना, रंजीत, कुशल, राहुल, पवन, श्याम, दीपिका, खुशी, आराधना, तन्वी, गौरव, प्रीति, निधि, शिखा, पारुल, मयंक, शिवांगी, हिमानी, नीरज, विशाल, मोना, वर्षा, शिखा, गोलू, हिमानी, दीपिका, आराध्या, अभिषेक। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। तो दिल्ली में हम लास्ट टाइम हमने जब मुलाकात करी थी फ्राइडे को, तो मैंने आपसे कहा था कि दिल्ली भी भैया बारिश भेज दो, गर्मी बहुत है, बारिश नहीं हो रही है। लेकिन ईश्वर ने हमारी सुन ली और उसी दिन से है ना लगातार दिल्ली में बारिश हो रही है। शनिवार को भी है ना, सैटरडे को भी पूरे दिन बारिश, कल भी पूरे दिन बारिश हुई और आज भी सुबह से बारिश हो रही है। लेकिन लेकिन मौसम में उतनी ठंडक नहीं है ना। बारिश तो हो रही है बट ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है ना। हाँ जी, वो एक्चुअली हवा नहीं चल रही, ठंडी हवाएं चले ना तो अलग लेवल का मजा आए। तो हवा नहीं चल रही है, तो अब हम ईश्वर से कामना करते हैं कि हवा भी तेज चलने लग जाए। मोहम्मद, प्रवीण, आईटी। तो भाई आप सबको 100 प्रैक्टिस सेट की फ्री पीडीएफ मिली या नहीं है? जो मैं कल अपने यूट्यूब चैनल पे लाइव आया था सुबह 10 बजे, आप लोग लाइव थे या नहीं? आप लोगों ने मुझे बर्थडे विश वहीं पर किया कि नहीं? आज मैं किसी की भी बर्थडे विश नहीं लेने वाला, जो भी बर्थडे था वो कल था। और कल हम लाइव भी आए थे सुबह 10 बजे, तो जो बच्चे लाइव थे उनकी बर्थडे विश हमने एक्सेप्ट कर ली, जो नहीं लाइव थे उनकी नहीं एक्सेप्ट हुई। और है ना, जिन बच्चों ने कल जो यूट्यूब पर मैं आया था लाइव, अगर वो वाली क्लास नहीं देखी है तो वो जरूर देख ले, क्योंकि उस क्लास में मैंने 100 प्रैक्टिस सेट आप लोगों को दिए हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, बहुत मेहनत से बनाए गए और हर प्रैक्टिस सेट का वीडियो सोल्यूशन भी आप लोगों को दिया गया है। मतलब 2650 क्वेश्चन है, रीजनिंग है बेटा, 100 प्रैक्टिस सेट। लेकिन ये जो प्रैक्टिस सेट है ये कंबाइंड प्रैक्टिस सेट है, ये चैप्टर वाइज नहीं है, समझ रहे हो? हमें दो तरीके से प्रैक्टिस करनी होती है। जब हम चीजों को सीख रहे होते हैं तो हमें ना चैप्टर वाइज प्रैक्टिस की जरूरत होती है। और जो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस है वो यहाँ से हम कर सकते हैं बहुत अच्छे से। पहले हम कंसेप्ट सीखेंगे, फिर हम चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है? हाँ जी। फ्री पीडीएफ मिली तो है बेटा, डिस्क्रिप्शन में जाके मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाओ। मैंने वो जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया अपने। और वो जो टेलीग्राम चैनल है ना, वो भी मैंने अभी बनाया है। ठीक है, कुछ ही दिन पहले, सिर्फ आप लोगों के लिए, आप लोगों को कंटेंट देने के लिए। तो आप सारे बच्चे उस टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर लें, क्योंकि आज के बाद जो भी एक्स्ट्रा कंटेंट होगा, जो भी लेटेस्ट अपडेटेड क्वेश्चंस होंगे, मैं उसी टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को देता रहूंगा। ठीक है? हाँ जी। तो वो जो 100 पीडीएफ है, बहुत मजा आ गया सर, 2 सेट लगाए मैंने। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपने बर्थडे पर हमें बहुत अच्छा तोहफा दिया, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। हाँ, वो बहुत शानदार 100 सेट है, 100 प्रैक्टिस सेट बहुत शानदार है। टोटल 2650 क्वेश्चन है। ठीक है? और सबका वीडियो सोल्यूशन भी मैंने दिया हुआ है। लिंक क्यों नहीं ओपन हो रही? ओपन होगी बेटा। आप, मैंने कमेंट सेक्शन में भी वो लिंक दी हुई है, डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है। आप उस टेलीग्राम चैनल की लिंक को ओपन करें, टेलीग्राम चैनल फॉलो करें और वहां से उस पीडीएफ को आप ले सकते हैं। ठीक है? हाँ जी, मेरे टेलीग्राम चैनल से। चलिए साहब, तो हमने लास्ट क्लास में जो स्टार्ट किया था डेट वाज अल्फाबेटिकल सीरीज। अगर मैं अल्फाबेटिकल सीरीज की बात करूं और आपको याद दिलाना चाहूं तो हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी अल्फाबेटिकल सीरीज में? कि अगर हमारी पोजीशन सेम आती है, पोजीशन सेम आने पर हम करते हैं माइनस, और पोजीशन डिफरेंट आती है तो डिफरेंट आने पर हम क्या करते हैं? प्लस। बाबू, पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। और अगर हम इंग्लिश वाले क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो हम आंसर देते हैं लास्ट वाली पोजीशन से, और अगर हम क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ रहे हैं तो हम आंसर देते हैं आगे वाली पोजीशन से। तो इंग्लिश वाले बच्चे लास्ट वाली पोजीशन से, हिंदी वाले बच्चे आगे वाली पोजीशन से आंसर देंगे। और हमने कल कितने टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए बेटा? हमने सॉल्व किया लेफ्ट से 16th, हमने सॉल्व किया राइट से 18th, है ना? है ना? हमने सॉल्व किया लेफ्ट से माइनस का 6, लेफ्ट से माइनस का 1, हमने सॉल्व किया लेफ्ट से, हमने सॉल्व किया लेफ्ट से 47, हमने सॉल्व किया राइट से माइनस का 18, और हमने सॉल्व किया राइट से
45। ये सारे क्वेश्चन बेटा मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में सॉल्व करने सिखाए थे, है ना? हाँ जी। हाँ जी। चलिए साहब, ये पीडीएफ का वीडियो सोल्यूशन दिया तो है बाबू। आप उस पीडीएफ पे जब आप क्लिक करोगे ना, तो ऊपर लिखा हुआ है वीडियो सोल्यूशन। आप जब उस वीडियो सोल्यूशन पे क्लिक करोगे तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे पहुंचोगे, जहां मैंने उन 100 के 100 सेट का वीडियो सोल्यूशन दिया हुआ है। एक प्ले लिस्ट बनाई हुई है मैंने, एक प्ले लिस्ट बनाई हुई है। हाँ जी। हाँ, पीडीएफ का वीडियो सोल्यूशन भी है जी, हाँ बिल्कुल। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है, ये सारे के सारे क्वेश्चन हम पिछली क्लास में सॉल्व करना सीख चुके हैं। लेफ्ट से 16 बेटा, 16वां अक्षर क्या होता है? 15वां होता है ओ, 15 के बाद आता है 16, ओ 15वां होता है ओ, 15 के बाद आता है 16, ओ के बाद आएगा पी। ठीक है। हाँ जी। राइट से 18 बेटा, 18वां अक्षर आर होता है, लेकिन ये आर का अपोजिट आंसर है, ये आर का उल्टा आंसर है। बेटा 26 माइनस 1 25, ये 25वां अक्षर है। ये 26 से कितना ज्यादा है? ये 26 से ज्यादा है 21। ये 26 से कितना ज्यादा है? ये 26 से बाबू 21। 21वां अक्षर क्या हो गया? 21वां अक्षर हो गया यू। अच्छा, 26 माइनस का 18, 26 माइनस का 18 हो गया 8। ये 8वां अक्षर है, डेट इज एच, लेकिन ये राइट हैंड से है, इसलिए एच का उल्टा है हाई स्कूल, है ना? एच का उल्टा है हाई स्कूल। अच्छा, ये राइट से 45 है, राइट से 45 मतलब 26 से कितना ज्यादा? सर ये 26 से ज्यादा है 13। नहीं, 26 से कितना ज्यादा? 19। 26 से 19 ज्यादा है, 19वां अक्षर होता है एस, लेकिन ये राइट हैंड से है, तो इसलिए एस का उल्टा आंसर होगा एच, है ना पीयूष? तो ये जो सारे क्वेश्चंस हैं, ये पिछली क्लास में हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो ये सारे क्वेश्चन लास्ट क्लास में हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं। देखो, हम लोग जो सीरीज पढ़ रहे हैं बेटा, वो पहली सीरीज पढ़ रहे हैं, ये वाली सीरीज पढ़ रहे हैं। और जितने भी क्वेश्चंस हमने पिछली क्लास में सॉल्व किए थे, वो सारे के सारे उसी सीरीज से रिलेटेड थे, सारे के सारे क्वेश्चन। ठीक है। हम टोटल कितने क्वेश्चन बना चुके हैं? टोटल हम बना चुके हैं 14 क्वेश्चन। ठीक है। और 14 का 14 क्वेश्चन उसी सीरीज से रिलेटेड थे। फिर मैंने आप लोगों को कुछ प्रैक्टिस कराई थी अलग से। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 और 16 पे। अच्छा, पिछली क्लास में हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए, हमने बेटा वो क्वेश्चन सॉल्व किए जिसमें सिर्फ दो पोजीशन का यूज हो रहा था, सिर्फ दो पोजीशन का, है ना? लेकिन जरूरी नहीं है ना कि एग्जाम में सिर्फ दो ही पोजीशन का क्वेश्चन आए। एग्जाम में दो से ज्यादा पोजीशन भी आ सकती है, एग्जाम में दो से ज्यादा पोजीशन भी आ सकती है। जैसे कि ये क्वेश्चन आपके सामने है, तो अब जब दो से ज्यादा पोजीशन का क्वेश्चन आएगा तो वो कैसे सॉल्व होगा? भाई जरूरी थोड़ी है टू पोजीशन का ही क्वेश्चन है, दोनों लेफ्ट हो दोनों राइट हो, जरूरी थोड़ी है ना? दो से ज्यादा पोजीशन भी, दो से ज्यादा पोजीशन भी, है ना? दो से ज्यादा पोजीशन भी हमारे एग्जाम में आ सकती है, जैसे कि ये है ना? बैंकिंग एग्जाम को छोड़कर दुनिया के हर एग्जाम के लिए है वो 100 प्रैक्टिस सेट, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे वो सीएचएसएल हो, रेलवे हो, एलडीसी हो, टीचिंग हो, डिफेंस हो, यूपीएससी हो, कोई भी स्टेट एग्जाम हो, कोई भी। ठीक है, एक्सेप्ट बैंकिंग। ठीक। चलिए साहब, और जब मोर देन टू पोजीशन वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो बाबू मोर देन टू पोजीशन वाले क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे, जैसे कि यहाँ पे कितनी पोजीशन है? एक, दो, तीन पोजीशन है, तीन। तो देखो, मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि हिंदी वाले बच्चे आंसर क्या देते हैं? हिंदी वाले बच्चे जो आंसर देते हैं वो आगे से देते हैं। हिंदी वाले बच्चे आंसर देते हैं आगे से, बाएं से 6। तो बेटा बाएं से 6 लिख लो, क्योंकि हिंदी वाले बच्चे आंसर देते हैं आगे वाली पोजीशन से। हमने लिख लिया बाएं से 6, हमने लिख लिया बाएं से 6। ठीक है। अब आप आगे बढ़ो, अब आप आगे बढ़ो। अगर पोजीशन सेम आएगी तो आप माइनस कर देना, और पोजीशन अगर डिफरेंट है तो आप प्लस कर देना। और कंपैरिजन करोगे बेटा यहां से, कंपैरिजन यहां से करोगे। आगे चलो बेटा, बाएं से 6 हमने लिख दिया। अब बेटा ये है दाएं से 4। ये बताओ, दाया इससे डिफरेंट है ना?
दाया इससे डिफरेंट है तो डिफरेंट आने पर क्या कर दोगे, डिफरेंट आने पर प्लस कर दोगे। दाया इससे डिफरेंट है तो डिफरेंट आने पर प्लस कर दोगे, है ना। बाएं से तीन, बाएं से तीन बेटा बाया इसके जैसा है सेम, सेम आने पर माइनस कर दोगे। देखो हमारा कंसेप्ट क्या कहता है, हमारा कंसेप्ट कहता है कि पोजीशन सेम आने पर माइनस, है ना, पोजीशन सेम आने पर माइनस और डिफरेंट आने पर प्लस। इन केस ऑफ इंग्लिश आंसर लास्ट वाली पोजीशन से देना, इन केस ऑफ हिंदी आंसर पहले वाली पोजीशन से देना। तो हिंदी वाले बच्चे पहले वाली पोजीशन को उठा लो, बाएं से 6। अब दाया इससे डिफरेंट था प्लस कर दिया, बाया इसके जैसा था माइनस कर दिया, 6 और 4 10 और माइनस 3 7, बाएं से सातवां, सातवां अक्षर क्या आ गया, जी आ गया। अब यही क्वेश्चन इंग्लिश वाले बच्चे कर रहे होते तो कैसे करते हैं, देखो इंग्लिश में हम क्या करते हैं, लास्ट वाली पोजीशन को उठाते हैं 6 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। इंग्लिश वाले बच्चे क्या करते हैं, लास्ट वाली पोजीशन को उठाते हैं 6 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब आप उल्टा चलो, फोर्थ टू द राइट, फोर्थ टू द राइट। बाबू राइट इससे डिफरेंट है, राइट इससे डिफरेंट है तो डिफरेंट आने पर क्या कर देंगे, डिफरेंट आने पर प्लस कर देंगे, है ना। थर्ड टू द लेफ्ट, थर्ड टू द लेफ्ट, लेफ्ट इसके जैसा है, लेफ्ट इसके जैसा है तो सेम आने पर क्या कर देंगे, सेम आने पर माइनस। 6 + 4 10, 10 माइनस का 3 7, सेवेंथ फ्रॉम लेफ्ट हैंड, सेवेंथ फ्रॉम लेफ्ट हैंड दैट इज जी, जी इज द राइट आंसर। तो हमारी जो ट्रिक है ये जरूरी नहीं है हमारी ट्रिक सिर्फ 2 पोजीशन में काम करेगी, बेटा हम जो ट्रिक बताते हैं वो यूनिवर्सल ट्रिक होती है, चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए वो ट्रिक हर क्वेश्चन में अप्लाई कर दो आप। तो पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। इंग्लिश वाले बच्चे आगे वाली पोजीशन से, हिंदी वाले बच्चे पहले। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट से, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दो। यहाँ पर 2 से ज्यादा पोजीशन है, आप ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। हाँ जी, कैसे सॉल्व करोगे इस वाले क्वेश्चन को। तो हिंदी वाले बच्चे बेटा क्वेश्चन को आगे से पढ़ेंगे बाएं से 7, तो हमने लिख लिया बाएं से 7, हमने क्या लिख लिया, बाएं से 7, हमने लिख लिया बाएं से 7। अब मेरी ट्रिक क्या है, क्या कंसेप्ट है कि सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। तो हमें इसी से कंपेयर करना है, आगे बढ़ो। दाएं से 6, दाएं से 6। अच्छा ये बताओ दायां इसके जैसा है या इससे डिफरेंट है, सर दायां इससे डिफरेंट है तो डिफरेंट आने पर क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। दाएं से 4, दायां इससे डिफरेंट है तो डिफरेंट आने पर प्लस कर देंगे। पता है डिफरेंट आने पर प्लस क्यों होता है, देखो ऐसे होता है डिफरेंट आने पर प्लस, जैसे ये ए है अंग्रेजी वर्णमाला A to Z है, जब मैं कहता हूं ना बाएं से काउंट करो तो हम बाएं से जब काउंट करते हैं तो ऐसे करते हैं लाइक दिस। अब मैं कहता हूं ना बाएं से 10वें, बाएं से 10वें, है ना, मैंने बोला बाएं से 10वें, बाएं से 10वें के, देखो बाएं से 10वें के, बाएं से 10वें के। अगर मैं यहां पे लिखता हूं दाएं, अगर मैं यहां पे लिखता हूं दाएं 10वां, इसका मतलब बाएं से 10वें के दाएं 10वां। दाया किधर होगा, दाया इस साइड होगा, तो जो दाया है वो इसमें जुड़ जाएगा। अगर मैं इसकी दाएं की जगह लिख दूं या बाएं 10, बाएं 5वां, बाएं से 10वें के बाएं 5वां, बाएं से 10वें के बाएं 5वां। अगर मैं बायां 5वां बोलूं बेटा इधर जाएंगे तो ये दाया होगा और इधर जाएंगे तो ये बाया होगा। तो कहने का मतलब है कि जब हम पोजीशन सेम लेते हैं तो वैल्यू माइनस हो रही है और पोजीशन डिफरेंट लेते हैं तो वैल्यू हमारी प्लस हो रही है। तो इसके पीछे का कारण यह है कि सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस क्यों होता है, समझ गए। हालांकि ये कंसेप्ट हम कल सीख चुके थे कि सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस क्यों करते हैं। चलो कोई बात नहीं। तो बाएं से 7 हिंदी वाले बच्चों ने आगे वाली पोजीशन लिख ली बाएं से 7 के दाएं छठा, दाया बेटा इससे डिफरेंट है प्लस कर दो, दाया इससे डिफरेंट है प्लस कर दो। 7 और 6 13 और 4 17 और बाएं से 17वां अक्षर क्या है, क्यू। इंग्लिश वाले बच्चे बेटा टेलीग्राम चैनल पे डाली थी पीडीएफ, 7th कल वाला यूट्यूब पे रात सुबह 10 बजे में लाइव आया था अपने यूट्यूब चैनल पे, आप वो वीडियो देख लो, आपको पता चल जाएगा पीडीएफ कहां से डाउनलोड करनी है। 7th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, 7th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। 6 टू द राइट, राइट इससे डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस। 4th टू द राइट, राइट इससे डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस। 7 + 6 13 + 4 17, 17th फ्रॉम लेफ्ट हैंड दैट इज क्यू, 17th फ्रॉम लेफ्ट हैंड दैट इज क्यू, क्यू इज द राइट आंसर।
तो हम ये जो क्वेश्चन है विदाउट पेन एंड पेपर एग्जाम में कर सकते हैं। ना हमें पेन की जरूरत है ना पेपर की जरूरत है ना। मुश्किल से 10 या 15 सेकंड लगेंगे आंसर देने में, और यही हमारा सिलेक्शन है। जब तक हम क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना नहीं सीख रहे तब तक हम एग्जाम में सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि सारा का सारा खेल एग्जाम में आपकी स्पीड का है कि आप कितनी जल्दी क्वेश्चन बना पाते हो, है ना। जी हाँ। अच्छा, कंपैरिजन बेटा यहीं से करेंगे। जो चीज यहाँ पे लिखी है ना, इससे कंपैरिजन होगा इस वाली पोजीशन से। इस वाली पोजीशन से कंपैरिजन करना बार बार आपको। ठीक है, कंपैरिजन आपको इस वाली पोजीशन से करना है। ठीक, चलो अब ये दो क्वेश्चन आपके नाम सामने हैं। रीजनिंग बाय पीयूष वार्ष्णे, ये है यूट्यूब चैनल। आप तो बिल्कुल ही हद कर रहे हो यार, तुम्हें यूट्यूब चैनल का नाम ही नहीं पता हमारे यहाँ। हाँ जी, चलिए। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, हिंदी वाले बच्चे पहले वाली पोजीशन को पकड़ ले, बाएं से 6। देखो, हिंदी वाले बच्चे पहले वाली पोजीशन को पकड़ ले, बाएं से 6। अब आप आगे बढ़ो, दाएं से 5। दाया इससे डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस कर दोगे। दाएं से 4। दाया इससे डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस कर दोगे। बाएं से 3। बाया इसके जैसा है, बाया इसके जैसा है तो सेम आने पर माइनस कर दोगे। बाया इसके जैसा है तो सेम आने पर माइनस कर दोगे। 6 और 5 11 और 4 15 और -3 12। और 12वां अक्षर कहां से? अब अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, और बाएं से 12वां अक्षर क्या होता है? एल, है ना। चलिए, अगर हम इंग्लिश में पढ़ रहे होते तो हम आंसर देते बेटा लास्ट वाली पोजीशन से, 6 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो हम यहाँ पे लिख लेते 6 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब इंग्लिश वाले बच्चे पीछे से चलेंगे, है ना। 5th टू द राइट। राइट इससे डिफरेंट है तो डिफरेंट आने पर मैं क्या करूंगा? डिफरेंट आने पर प्लस करूंगा। 4th टू द राइट। राइट इससे डिफरेंट है तो डिफरेंट आने पर प्लस करूंगा। 3rd टू द लेफ्ट। लेफ्ट इसके जैसा है तो माइनस करूंगा। 6 + 5 11 + 4 15 माइनस का 3 12। 12th फ्रॉम विच हैंड? लेफ्ट हैंड, दैट इज एल। एल इज द राइट आंसर, है ना। बहुत बढ़िया। चलो, दाएं से 10। बेटा हिंदी वाले बच्चे आगे वाली पोजीशन को पकड़ लेंगे, दाएं से 10। अब आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। दाएं से 6। बेटा दाया इसके जैसा है, सेम आने पर माइनस। बाएं से 5। बाया इससे डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस, डिफरेंट आने पर प्लस।
बाएं से 4, बायां इससे डिफरेंट है तो डिफरेंट आने पर प्लस। 10 माइनस का 6, 4 और 5 9 और 4 13। बेटा 13वां अक्षर होता है एम, लेकिन ये आंसर एम नहीं होगा, है ना। ये आंसर, है ना, ये आंसर एम नहीं होगा, ये एम का अपोजिट है। ये एम का अपोजिट है, डेट इज एन। एम का उल्टा क्यों है? क्योंकि ये दाएं से है। अगर ये बाएं से 13 होता तो एम होता, बट ये एम का अपोजिट है एन, मैन। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आप जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ये क्वेश्चन हमसे कहना क्या चाह रहा है। Which letter will be exactly between the fourth letter from the left hand and 18th letter from the left hand in English alphabetical series? अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे और बाएं से 18वें अक्षर के ठीक बीच में होगा? बेटा बाएं से चौथा होता है डी, बाएं से 18वां होता है आर। अब यहां पर ऐसा मत करना कि दोनों पोजीशन सेम आ गई, सेम आने पर हम माइनस कर देंगे, सेम आने पर माइनस ना, क्योंकि ये क्वेश्चन दूसरा है ना। इस क्वेश्चन में दूसरा कंसेप्ट अप्लाई होगा। ये क्वेश्चन कुछ और हमसे पूछना चाह रहा है। ये क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है? अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे और बाएं से 18वें के ठीक बीच का अक्षर है। अगर इस क्वेश्चन का कंसेप्ट समझे तो कंसेप्ट क्या है, देखो बाएं से चौथा क्या है? डी, है ना। डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, और बाएं से 18वां क्या है? आर, है ना। बाएं से चौथा क्या है? डी, और बाएं से 18वां क्या है? आर। तो हमसे पूछना चाह रहा है कि डी और आर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है। हमसे पूछना चाह रहा है कि डी और आर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है। तो बाबू ई से क्यू कट गया, एफ से पी कट गया, जी से ओ कट गया, एच से एन कट गया, आई से एम कट गया, जे से एल कट गया। तो डी और आर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है? डी और आर के ठीक बीच में के। लेकिन एग्जाम में हम इस क्वेश्चन का आंसर सीरीज लिख के तो दे नहीं सकते, क्योंकि अगर हम सीरीज लिख के देंगे तो टाइम वेस्ट होगा, जबकि हम आंसर दे रहे हैं विदाउट पेन एंड पेपर। अब ये क्वेश्चन विदाउट पेन एंड पेपर कैसे सॉल्व होगा? तो बड़ा आसान है। देखो जब भी आपसे बीच का अक्षर पूछा जाए, है ना, जब भी आपसे बीच का अक्षर पूछा जाए तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एवरेज निकाल देना है। क्या निकाल देना है? एवरेज। एवरेज यानी कि औसत, दोनों नंबर का एवरेज निकाल दो। इन दोनों नंबर का एवरेज निकाल दो बाबू। 4 और 18 का एवरेज कितना होगा? 4 और 18 22, 22 बटा 2 11। तो अंग्रेजी वर्णमाला का 11वां अक्षर क्या होता है? 11वां अक्षर होता है के। लेकिन लेकिन एवरेज लेकिन एवरेज पता है कब निकालते हैं? 10 माइनस का 6 4, 4 और 5 9 और 4 13 होगा। बेटा 6 कैसे हो जाएगा? तुम बिल्कुल गधे हो गया है। 10 माइनस का 6 प्लस 5 प्लस 4 इसकल टू 6 होगा। हाँ, तो मैं आपसे क्या कह रहा था कि जो हम एवरेज निकालते हैं ना, इस एवरेज को निकालने की ना एक कंडीशन है। एवरेज तभी निकाल सकते हैं जब ये दोनों पोजीशन सेम एंड में हो, या तो दोनों पोजीशन लेफ्ट हैंड से हो या दोनों पोजीशन ये राइट हैंड से हो। अगर ये दोनों पोजीशन सेम एंड में नहीं है तो हम एवरेज नहीं निकाल सकते। अच्छा एक चीज और, एवरेज निकालने के बाद जैसे 11वां अक्षर है, अब ये 11वां अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में आगे से है या पीछे से है, ये कैसे पता चलेगा? ये पता कैसे चलेगा? तो बेटा जिस एंड में ये पोजीशन है, अगर ये दोनों पोजीशन लेफ्ट एंड में है तो आंसर हमारा आगे से 11 है, डेट इज के। अगर ये दोनों पोजीशन राइट एंड में होती तो ये होता पीछे से 11, यानी कि 11 का उल्टा कानपुर, यानी कि फिर आंसर होता पी। फिर आंसर क्या होता? पी होता। ठीक है। तो एवरेज तब निकलेगा जब दोनों पोजीशन सेम एंड में हो। एवरेज निकालने के बाद आंसर भी उसी पोजीशन से होगा जिस एंड में दोनों पोजीशन है। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से छठे और बाएं से 20वें अक्षर के ठीक बीच में होगा? बाएं से 20वें अक्षर के ठीक बीच में होगा। तो हमें क्या करना है? यहाँ पे हमें एवरेज निकालना है। तो 6 और 20 का एवरेज क्या होगा? 20 और 6 26, 26 बटा 2 13। 13वां अक्षर आ गया। अच्छा ये जो 13वां अक्षर आया है, ये जो 13वां अक्षर आया है ना, ये किस एंड से है बाबू? ये लेफ्ट हैंड से है। और आगे से 13वां अक्षर क्या होता है अंग्रेजी वर्णमाला में? आगे से 13वां अक्षर होता है एम। तो एम इज द राइट आंसर। एम इज द राइट आंसर। मुझे पता है आप लोगों का डाउट क्या है। आप लोगों के मन में यही दुविधा है ना कि सर अगर एवरेज ही ना निकले तो क्या करेंगे? हाँ, अगर एवरेज ना निकले तो क्या करेंगे? बेटा वो भी क्वेश्चन आएगा आगे, चिंता मत करो। जो आप सोच रहे हैं वो भी आएगा।
अच्छा, अगर आप सोच रहे हैं अगर दोनों पोजीशन सेम एंड में ना हो तो क्या करेंगे, वो भी क्वेश्चन आएगा। आप फिलहाल इन दोनों क्वेश्चन के आंसर दो पहले। ठीक है। हाँ जी। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से है ना, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से चौथे और दाएं से 16वें अक्षर के ठीक बीच में होगा। तो बाबू एवरेज निकाल देंगे, 4 और 16 20, 20/2 10, लेकिन ये 10वां अक्षर बेटा जे नहीं होगा। अब हम 10वां अक्षर जे आंसर नहीं दे सकते, वैसे तो जे आंसर होना चाहिए, लेकिन यहां पर आंसर क्या होगा बेटा, जे का अपोजिट जंगल क्वीन, यहां पर होगा जे का उल्टा। क्यों? क्योंकि ये राइट हैंड से है, जब भी राइट हैंड से पूछेंगे हम उल्टा आंसर देंगे, है ना। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से तीसरे और दाएं से 21वें के बीच में होगा। दाएं से तीसरे और दाएं से 21, इनका एवरेज कितना होगा, 3 और 21 24, 24/2 बेटा 12, और 12वां अक्षर होता है एल। लेकिन एल आंसर नहीं होगा, एल का उल्टा होगा, क्योंकि ये राइट हैंड से है, लव। एल का उल्टा होगा लव। एल का उल्टा क्या होगा, लव। बहुत बढ़िया। अब जो आप लोगों के मन में डाउट है ना, वो डाउट बेटा आप यहाँ पे दूर कर सकते हैं। जो भी आपके मन में डाउट है वो डाउट आप इन दोनों क्वेश्चन में दूर कर सकते हैं। आपके डाउट इन दोनों क्वेश्चन में जरूर दूर होंगे। ठीक है। हाँ जी, इन दोनों क्वेश्चन में दूर हो जाएंगे आपके डाउट। बनाओ फटाफट से। हाँ, अगर बेटा डिफरेंट पोजीशन है तो हम क्या करेंगे, दोनों पोजीशन को सेम एंड में कन्वर्ट कर लेंगे।
अगर दोनों पोजीशन डिफरेंट एंड से हैं तो हम क्या करेंगे, दोनों पोजीशन को सेम एंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से तीसरे, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से तीसरे और दाएं से चौथे अक्षर के ठीक बीच में होगा, दाएं से चौथे अक्षर के ठीक बीच में होगा। बेटा अगर ये दोनों पोजीशन सेम एंड में नहीं है तो पहले इनको सेम एंड में कन्वर्ट कर लो। बाएं से तीसरा तो बाएं से तीसरा ही होता है ना। अच्छा ये बताओ, जो दाएं से चौथा है इसको अगर मैं बाएं में कन्वर्ट करूंगा तो कैसे करूंगा? क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल 26 अक्षर है। पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए एक ज्यादा में से घटा दो, पोजीशन चेंज करने के लिए एक ज्यादा में से घटा दो, तो 27 माइनस का 4, 27 माइनस का 4 23। तो अंग्रेजी वर्णमाला में जो पीछे से चौथा है बेसिकली वो आगे से 23वां अक्षर है। ठीक है, अब इसका एवरेज निकाल दो, 3 और 23 26, 26 बटा दो 13, और ये 13वां अक्षर कहां से है बेटा? लेफ्ट हैंड से, है ना। तो बाएं से 13वां अक्षर क्या होता है? एम। बाएं से 13वां अक्षर क्या होता है? एम। विच लेटर इज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड फिफ्थ फ्रॉम द राइट हैंड? अच्छा ये जरूरी नहीं है कि आप दोनों पोजीशन लेफ्ट हैंड में ही कन्वर्ट करो, आप राइट हैंड में भी कन्वर्ट कर सकते हो दोनों पोजीशन, है ना। ये तो बाएं से चौथा है बेटा, जो पीछे से पांचवा है वो आगे से कितना दूर है? 27 माइनस का 5 22। जो पीछे से पांचवा है वो आगे से कितना दूर है? 27 माइनस का 5 22। इसका एवरेज निकाल दो, 4 और 22 26, 26 बटा 2 13। तो ये अक्षर हो गया बेटा लेफ्ट से 13th, आगे से 13वां अक्षर, अगेन एम इज द राइट आंसर। 27 कहां से आया? अरे बाबू देखो, जो अंग्रेजी वर्णमाला है ना, ये अंग्रेजी वर्णमाला है, ये अंग्रेजी वर्णमाला का लेफ्ट हैंड है और ये अंग्रेजी वर्णमाला का राइट हैंड है ना। मैंने कहा राइट हैंड से फोर्थ लेटर, राइट हैंड से फोर्थ लेटर। बेटा आगे से चौथा अक्षर क्या होता है? आगे से, सॉरी, पीछे से चौथा अक्षर क्या होता है? डी का उल्टा होता है ना, ड्यू। भूल गए हम? चौथा, अगर मैं पूछूं राइट हैंड से फोर्थ लेटर क्या है तो आप आंसर क्या दोगे? आप यही तो आंसर दोगे, ड्यू। डी नहीं बताओगे, डी का उल्टा बताओगे, डब्ल्यू। आप आंसर क्या दोगे? आप आंसर दोगे डब्ल्यू। और ये जो डब्ल्यू है, अगर मैं इसकी डिस्टेंस आगे से पता लगाऊं तो डब्ल्यू की डिस्टेंस आगे से क्या होती है? डब्ल्यू की डिस्टेंस आगे से होती है 23rd, 23वां अक्षर। तो बेसिकली जो पीछे से चौथा है वो आगे से 23वां अक्षर है। तो मैंने दोनों की पोजीशन को लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट कर लिया। अब मैं एवरेज निकाल सकता हूं, 3 और 23 26 बटा 2 13, 13वां अक्षर डेट इज एम, है ना जी। समझ रहे हो? जैसे कि ये है ना, इसमें राइट हैंड से फिफ्थ है, राइट हैंड से फिफ्थ है, तो इसकी डिस्टेंस आगे से बेटा पांचवा अक्षर क्या होता है? ई होता है। लेकिन ये ई नहीं है, ई का उल्टा वी है, इवनिंग। और जो वी होता है ना उसका प्लेस होता है 22। कैसे? 27 माइनस का 5 22। ठीक, समझे? नेक्स्ट, इन दोनों क्वेश्चन का आंसर दो। तो अगर दोनों पोजीशन सेम एंड में ना हो, है ना, तो सेम एंड में कन्वर्ट कर लो। अब मुझे पता है आप लोगों का क्या डाउट है। अब आप लोगों का डाउट ये है कि सर अगर एवरेज ही ना निकले तो क्या करेंगे, है? अब आप लोग सोच रहे हैं कि एवरेज ही ना निकले तो क्या करेंगे? अगर एवरेज ही ना निकले तो क्या करेंगे भैया? क्या करेंगे? हवन करेंगे और क्या करेंगे? अब आप लोग ये सोच रहे हैं कि अगर एवरेज ही ना निकले तो क्या करेंगे? हाँ, देखो, अगर एवरेज नहीं निकलता इसका मतलब बीच में कोई अक्षर ही नहीं है। अगर एवरेज ही नहीं निकल पा रहे हो तो इसका मतलब बीच में कोई अक्षर ही नहीं है। हाँ, बीच में कोई अक्षर ही नहीं है अगर एवरेज नहीं निकल रहा तो। तो फिर इसका आंसर होगा नन। क्या आंसर होगा इसका? फिर इसका आंसर होगा नन, अगर एवरेज ही नहीं निकल पा रहा तो। अब
अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखा बेटा, पोजीशन इंटरचेंज 26 में से माइनस, अरे मेरे भाई जब लेफ्ट से माइनस का थर्ड है तो इसको 26 में से घटा रहे हैं, ये 26 से कितना पीछे जा रहा है, तो हम आंसर दे रहे हैं 23 डब्ल्यू। लेकिन अगर अंग्रेजी वर्णमाला में मैं पोजीशन इंटरचेंज करता हूं, मतलब राइट हैंड की डिस्टेंस को लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट करता हूं, जब पोजीशन हम इंटरचेंज करते हैं तो टोटल प्लस वन में से घटाते हैं, टोटल 26 है तो हम 27 माइनस का 3 24, क्योंकि ये सी होता है, सॉरी आगे से तीसरा सी होता है लेकिन C6, ये सी का उल्टा होता है। पोजीशन जब इंटरचेंज करते हैं, ये रैंकिंग का कंसेप्ट है, मैंने आपको बताया था ना, एक क्लास में अगर मोहित आगे से 10वें स्थान पर है और उस क्लास में टोटल 50 बच्चे हैं, तो मोहित का पीछे से स्थान क्या होगा, तो बेटा 40 नहीं होगा, 51 होगा, क्योंकि हम 50 की जगह, सॉरी 41 होगा, हम 50 की जगह 51 में से 10 को घटाएंगे, 51 माइनस का 10 41, तो मोहित अगर आगे से 10 है तो पीछे से 41 होगा, है ना। हाँ जी, चलिए साहब, अब हम देखते हैं कि सर अगर एवरेज ही ना निकले तो क्या करेंगे, बाएं से तीसरे और बाएं से 18वें अक्षर के ठीक बीच का अक्षर। अच्छा, बाएं से तीसरा अक्षर क्या होता है, सी, बाएं से 18वां अक्षर क्या होता है, बाएं से 18वां अक्षर होता है आर, तो CDEFGHIJKLMNOPQR। हम देखेंगे कि सी और आर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है, हम देखेंगे कि सी और आर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है, तो बाबू डी से क्यू काट दो, है ना, ई से पी काट दो, एफ से ओ काट दो, जी से एन काट दो, एच से एम काट दो, आई से एल काट दो और जे से के काट दो, है ना। इसका मतलब सी और आर के ठीक बीच में कोई भी अक्षर नहीं है। अगर मैं आपको चार ऑप्शन दूं, अगर मैं आपको चार ऑप्शन दूं तो आपका आंसर क्या होगा, सी और आर के, जे, के, एल या नन। अगर मैं आपको चार ऑप्शन दूं, जे, आई, एच या नन, और अगर मैं आपको चार ऑप्शन दूं इस प्रकार, जे, के, जे एंड के या नन, अगर मैं आपको चार ऑप्शन दूं, जे, आई, एच और पी, अब बताओ। अगर ये जो क्वेश्चन है ना, ये ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है बाबू। हमने देखा सी और आर के ठीक बीच में बेटा, डी से क्यू कट गया, ई से पी कट गया, एफ से ओ कट गया, जी से एन कट गया, एच से एम कट गया, आई से एल कट गया, और फाइनली जे और के भी आपस में कट गए। अगर मान लो ये वाले चार ऑप्शन है, तो इस सिचुएशन में हम कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, कोई भी अक्षर नहीं है, सी और आर के ठीक बीच में कोई भी नहीं है। ये वाले चार ऑप्शन है तो सी और आर के बीच में कोई भी नहीं है। अगर ये वाले चार ऑप्शन है तो बेटा यहां पर हम चूज करेंगे सी और आर के बीच में जे एंड के, यहां पर हम चूज करेंगे जे एंड के, क्योंकि ये दो अक्षर बेटा ठीक बीच में है। यानी कि अब सी और आर के बीच में एक नहीं, ये दो अक्षर है, जे एंड के। तो यहाँ पे नन ऑप्शन चूज नहीं कर सकते, यहाँ पे हमें चूज करना पड़ेगा जे एंड के, क्योंकि जे और के दोनों ही ठीक बीच में है। और अगर ये वाले चार ऑप्शन है तो यहाँ पे ऑप्शन चूज करेंगे सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए, जे। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में ऑप्शन डिपेंडेंट होगा, ये वाले ऑप्शन है, ये वाले ऑप्शन है। लेकिन हम ये क्वेश्चन एग्जाम में बिना इस सीरीज को लिखे कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो बिना सीरीज को लिखे कैसे सॉल्व करोगे, 3 और 18 21, 21 बटा 2 कितना हो गया, 10.5। तो जब भी हमारा आंसर पॉइंट में आएगा तो यानी कि बीच में एक नहीं दो अक्षर होंगे, और वो कौन कौन से दो अक्षर होंगे बेटा, 10.5 के आसपास वाली वैल्यू, इसके आसपास 0.5 कम कर दो और 0.5 ज्यादा कर दो, यानी कि जे एंड के, जे एंड के। ठीक है जी, हाँ जी। चलिए, जैसे इस क्वेश्चन का आंसर दे, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे और बाएं से 19वें अक्षर के ठीक बीच में होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से, है ना, बाएं से चौथे, बाएं से चौथे और बाएं से 19वें अक्षर के ठीक बीच का होगा। इनके ठीक बीच का अक्षर निकालना है ना। तो 4 और 19 23, 23 बटा तो कितना होगा, 4 और 19 23,
23/2 कितना होगा? 12.5। सॉरी, 23/2, हाँ 23/2 कितना होगा? 11.5। 23/2 कितना होगा? 11.5। तो 11.5 के आसपास वाला निकाल लो, है ना? 11.5 के आसपास वाला निकालो, 0.5 कम करो, 0.5 ज्यादा करो, यानी कि 11 और 12। 11/12 का मतलब है बेटा के एंड एल। तो अगर मान लो के एंड एल ऑप्शन है, जब तक ये वाला ऑप्शन नहीं होगा तब तक हम इस ऑप्शन को चूज नहीं करेंगे, अदरवाइज हमारा आंसर होगा नन। अच्छा, यहाँ पे हमारी मजबूरी है ऑप्शन जे को चूज करना, क्योंकि यहाँ पे नन ऑप्शन दे नहीं रखा। अगर यहाँ पे नन दिया होता तो डेफिनेटली नन ऑप्शन ही चूज करते। ठीक है, हाँ जी। तो एवरेज ना निकले तो यानी कि बीच में एक नहीं दो अक्षर होते हैं। एवरेज ना निकले तो बीच में एक नहीं दो अक्षर होते हैं। अब चलते हैं हम इस सीरीज पर। अब मुझे लग रहा है कि सीरीज बदल गई है शायद। इफ अल्फाबेटिकल सीरीज इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, इफ अल्फाबेटिकल सीरीज इज रिटन in the reverse order, if alphabetical series is written in the reverse order, है ना? if english alphabetical series if english alphabetical series is written in the reverse order, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, अंग्रेजी वर्णमाला को हम विपरीत क्रम में लिख रहे हैं, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, विपरीत क्रम में लिख रहे हैं हम, ये हमारा लेफ्ट हैंड है और ये हमारा राइट हैंड है, ये हमारा लेफ्ट हैंड है और ये हमारा राइट हैंड है ना? अंग्रेजी वर्णमाला हमने विपरीत क्रम में लिखी है। अब जो आंसर देंगे बेटा, हम इस सीरीज में आंसर नहीं देंगे, अब हम आंसर देंगे इस सीरीज में। तो जरा सोच समझ के आंसर देना। अच्छा, कंसेप्ट वही है कि पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस, और अगर बीच का अक्षर निकलवाएगा तो एवरेज। कंसेप्ट वही है जो आपने सीखा है कि पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस, और अगर 20 का अक्षर निकल आएगा, है ना, वो बेटा फिर ऑप्शन ही गलत होंगे ना, जब जे भी है, के भी और नन ऑप्शन दे नहीं रखा है तो ऑप्शन ही गलत है। तो फिर वहां पे जे और के में से कुछ भी चूज करो, दोनों के नंबर मिल जाएंगे तुम्हें, है? चलिए, अब जो आप आंसर दोगे ना बाबू, वो रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज में दोगे, याद रखना। आप नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज में नहीं दे रहे हो आंसर, अब आप आंसर दे रहे हो रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज में। अब आंसर दे रहे हो आप जब अंग्रेजी वर्णमाला को हम विपरीत क्रम में लिख रहे हैं, है ना? रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज में आंसर देना है अब आपको। और कंसेप्ट भैया, पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस, सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस, ट्रिक भैया। और अगर बीच का अक्षर निकालना है तो एवरेज निकाल दो। यहाँ पे बेटा लेफ्ट हैंड ये है, राइट हैंड ये है, लेफ्ट हैंड ये है, राइट हैंड ये है। अगर हिंदी में बात करें तो बायां छोर ये है, अगर बाएं से काउंटिंग होगी तो यहां से होगी, और ये दायां छोर है, अगर दाएं से काउंटिंग होगी तो यहां से होगी। ये बायां छोर है, अगर बाएं से काउंटिंग होगी तो यहां से होगी। ये दायां छोर है, अगर दाएं से काउंटिंग होगी तो यहां से होगी, है ना? चलिए साहब, देखो दोनों पोजीशन क्या है, दोनों पोजीशन डिफरेंट। डिफरेंट आने पर क्या करोगे? प्लस 4 और 6 10 डिफरेंट आने पर क्या करोगे? प्लस 4 और 6 10। अच्छा ये बताओ, हिंदी वाले बच्चे आंसर कहां से देते हैं? आगे वाली पोजीशन से। तो आंसर आ जाएगा हमारा बाएं से 10, आंसर आ जाएगा बाएं से 10। इंग्लिश में सॉल्व करो। इंग्लिश में दोनों पोजीशन हमारी क्या है? दोनों पोजीशन डिफरेंट है, दोनों पोजीशन डिफरेंट है। डिफरेंट आने पर प्लस करेंगे, 4 + 6 10। टेंथ फ्रॉम विच एंड? टेंथ फ्रॉम लेफ्ट हैंड, टेंथ फ्रॉम लेफ्ट हैंड। अच्छा यहाँ पे लेफ्ट हैंड ये है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड ये है, टेंथ फ्रॉम लेफ्ट हैंड। यहां से 10वां अक्षर काउंट करना है हमें, यहां से 10वां अक्षर काउंट करना है, यानी कि बेटा ये आंसर जे नहीं हो सकता। ये आंसर जे पता है कब होता? ये आंसर जे तब होता जब ये काउंटिंग यहां से होती। अगर मैं कहता ना ए से 10वां अक्षर बताओ, तो डेफिनेटली हम जे आंसर देते हैं, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में 10वां अक्षर जे होता है। लेकिन ये जो है ना, ये जेड से है, जेड से 10वां, यानी कि जे का अपोजिट लेटर बताना है, जे का अपोजिट लेटर। हमें जे नहीं बताना, जे का उल्टा बताना है। जंगल क्वीन भूल गए बेटा, जंगल क्वीन। तो बेटा ये जो आंसर होगा ये होगा क्यू, क्यू इज द राइट आंसर। ये जे आंसर तब होता जब मैं लेफ्ट हैंड, यानी मतलब सॉरी, ए से काउंट कर रहा होता, दाएं छोर से काउंट कर रहा होता। ठीक है, हाँ जी। चलिए साहब, अब इस क्वेश्चन पे चलते हैं।
यहाँ पे दोनों ही पोजीशन क्या है, दोनों ही पोजीशन सेम है। सेम आने पर क्या करेंगे, माइनस। सेम आने पर हम माइनस करेंगे, 17 माइनस का 7 10। अच्छा, 10वां अक्षर कहां से होगा, 10वां अक्षर होगा दाएं छोर से। दोनों पोजीशन हमारी क्या है, सेम। सेम आने पर -17 माइनस का 7 10, 10th फ्रॉम विच एंड, 10th फ्रॉम राइट एंड। तो इस सीरीज में जो राइट एंड है वो ये है, इस सीरीज में राइट एंड ये है। तो यहां से 10वां अक्षर काउंट करना है। और बाबू ए से 10वां अक्षर क्या होता है, अंग्रेजी वर्णमाला में ए से 10वां अक्षर, तो 10वां अक्षर तो जे ही होता है। 10वां अक्षर तो जे ही होता है। हाँ, 27 में से भी कर सकते हैं माइनस, तो भी आंसर आ जाएगा। तो है ना, 10वां अक्षर ए से 10वां क्या होगा, जे। देखो कुल मिलाकर ये है, कुल मिलाकर यह है कि लेफ्ट एंड राइट एंड से कोई लेना देना नहीं है। लेना देना है हमें कि हम जो काउंटिंग कर रहे हैं वो ए से कर रहे हैं या जेड से कर रहे हैं। हमें लेफ्ट एंड राइट एंड से लेना देना नहीं है। जैसे मैं आपसे कहूं कि ए से बेटा छठा अक्षर बताओ, सॉरी ए से मान लो 7वां अक्षर बताओ, या जेड से 7वां अक्षर बताओ। चाहे सीरीज बेटा ऐसे लिखियो, सीरीज कैसे भी लिखियो, इससे फर्क नहीं पड़ता। जेड से 7वां अक्षर बताओ, ए से 7वां अक्षर बताओ। तो इन क्वेश्चंस के आंसर क्या होंगे, तो यहां पर फर्क लेफ्ट एंड राइट एंड का नहीं है। यहां पे फर्क क्या है, यहां पे फर्क है कि हम काउंटिंग ए से कर रहे हैं या जेड से कर रहे हैं। अगर मैं ए से काउंटिंग कर रहा हूं तो हमारा आंसर सीधा होता है। जैसे ए से 7वां अक्षर, यानी कि 7वां अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला का क्या होता है, G7, है ना। ए से 7वां अक्षर क्या होता है अंग्रेजी वर्णमाला का, G7। अब चाहे ए कहीं भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आप ए से 7वां अक्षर काउंट कर रहे हो तो आंसर आपका जी होगा, चाहे वो यहां से काउंट करो चाहे वो यहां से काउंट करो। लेकिन अगर आप जेड से 7वां अक्षर काउंट कर रहे हो तो आंसर आपको जी का अपोजिट देना है। जीटी रोड, जी का उल्टा आंसर, है ना। जीटी रोड, जीटी रोड, है ना। अगर आप जेड से 7वां अक्षर काउंट कर रहे हो तो जो 7वां अक्षर जी होता है इसका उल्टा आंसर देना है, जीटी रोड। तो आप आंसर क्या दोगे, टी आंसर दोगे। ठीक है, तो आंसर टी दोगे। तो फर्क ये पड़ता है कि काउंटिंग आप ए से कर रहे हो या जेड से। बेसिकली ए लेफ्ट हैंड पे लिखा है या राइट हैंड पे लिखा है, इससे फर्क नहीं पड़ता। समझे बाबू। आपको सिर्फ ये चेक करना है कि काउंटिंग ए की तरफ से हो रही है या जेड की तरफ से हो रही है। अगर ए की तरफ से हो रही है तो आंसर सीधा है। अगर जेड की तरफ से हो रही है तो जो आंसर है उसका उल्टा कर दो। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला का 10वां अक्षर, 10वां अक्षर अगर मैं कहूं ए से 10वां तो आंसर होगा जे। लेकिन अगर कहूं जेड से 10वां तो आंसर होगा जंगल क्वीन, यानी कि क्यू इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए साहब, इन दोनों क्वेश्चन के आंसर तो बारिश हो रही है, बंद हो रही है, हो रही है, बंद हो रही है, यही चल रहा बारिश का तो। मौज कर दी सर, आपने तो बहुत अच्छा समझाया। कभी नहीं सोचा था इतनी अच्छी रीजनिंग समझ पाएंगे।
ए, बना बेटा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, ठीक है, तो अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो वर्णमाला कैसे होगी? वर्णमाला ऐसे होगी। अगर हम अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखेंगे तो वर्णमाला ये हो गई Z2 है ना, यही हो गई। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर दाएं से चौथे के बाएं पांचवा होगा? दाएं से चौथे के बाएं पांचवा। अच्छा, दोनों पोजीशन क्या है? ये दोनों पोजीशन डिफरेंट है, तो डिफरेंट आने पर क्या करोगे? प्लस करोगे, तो 4 और 5 9। अच्छा, नवा अक्षर कहां से होगा? दाएं छोर से, क्योंकि हिंदी वाले बच्चे आगे वाली पोजीशन से आंसर देंगे। अब दाएं छोर से नवा। अब ये बताओ, ये जो सीरीज लिखी गई है इसमें दायां छोर क्या है? ये हमारा लेफ्ट हैंड है और ये हमारा क्या है? ये हमारा राइट हैंड है। तो दायां छोर ये है ना, तो यहां से नवा काउंट करना है, यहां से नवा काउंट करना, यानी कि ए से नवा। और ए से नवा अक्षर क्या होता है? ए से नवा अक्षर बेटा, नवा अक्षर होता है आई अंग्रेजी वर्णमाला में। ठीक है, चलिए साहब, है ना। इफ इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखा जाए, देन विच लेटर विल बी सेवंथ सेवंथ टू द राइट ऑफ 17th फ्रॉम द राइट हैंड? दोनों पोजीशन सेम सेम आने पर माइनस 17 माइनस का 7 10, 10th फ्रॉम विच हैंड? 10th फ्रॉम राइट हैंड, 10th फ्रॉम राइट हैंड। तो 10th फ्रॉम राइट हैंड ये है, यहां से 10th लेटर बेटा। ए से 10th लेटर क्या होता है? 10th लेटर होता है जे। 10th लेटर क्या होता है? 10th लेटर होता है जे। जे इज द राइट आंसर, आई जे, आई जे। चलिए साहब, नेक्स्ट, नेक्स्ट टू क्वेश्चंस के आंसर दो। इफ इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, देखो फिर से रिवर्स ऑर्डर में लिखी गई है। इफ इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर में लिखने का मतलब है लाइक दिस, ये सीरीज लिखी गई है, काउंटिंग इसमें करनी है। इफ इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर लाइक दिस, काउंटिंग हमें इस सीरीज में करनी है। ये हमारा लेफ्ट हैंड हो गया सीरीज का, और ये हो गया राइट हैंड, ये हो गया बायां छोर। बाएं से काउंटिंग होगी तो यहां से होगी, और दाएं से काउंटिंग होगी तो दाएं से काउंटिंग होगी तो यहां से होगी, है ना। दाएं से काउंटिंग होगी तो यहां से होगी। यहां पे बेटा आर आंसर तब होता जब ये 9th लेटर जेड से काउंट होता। अगर ये जेड से काउंट होता तो आर होता ना, इंडियन रेलवे, आई का उल्टा। वो तो ए से नवा है ना, नवा अक्षर बेटा। अंग्रेजी वर्णमाला में जो अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस कराई है ना मैंने आप लोगों को, वो अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस आप लोग कर लो, समझ रहे हो। जब तक वो आप वो प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको चीजें मजेदार नहीं लगेंगी। तो जो मैंने पैराग्राफ राइटिंग के लिए बोला था, कोडिंग डिकोडिंग पूरा चैप्टर पढ़ लो। जब आप कोडिंग डिकोडिंग पूरा चैप्टर पढ़ लोगे तो अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस धांसू तरीके से हो जाएगी। यहाँ पर यहाँ पर दोनों ही पोजीशन क्या है सर? यहाँ पर दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है। डिफरेंट आने पर क्या करोगे? प्लस करोगे, तो 4 और 6 10, और 10वां अक्षर कहां से होगा? 10वां अक्षर होगा बाएं से, 10वां अक्षर होगा बाएं से। ठीक है, अब बायां छोर क्या है? बायां छोर ये है, यहां से 10वां अक्षर काउंट करना है। अब जे आंसर मत दो, क्योंकि जे आंसर तब देते हैं जब हम ए से 10वां काउंट करते हैं। अब जे का उल्टा है जंगल क्वीन, अब जे का उल्टा आंसर होगा जंगल क्वीन, है ना। अच्छा, ये मोर देन टू पोजीशन का क्वेश्चन है, बाएं से तीसरा। तो बेटा मोर देन टू पोजीशन वाले क्वेश्चन में क्या लिखते हैं, है ना। पहले वाली पोजीशन को लिख लिया, दाएं से 5, दाया इससे डिफरेंट है, दाया इससे डिफरेंट है, तो डिफरेंट आने पर क्या कर देंगे? डिफरेंट आने पर प्लस कर देंगे। बाएं से 2, बाया इसके जैसा है, तो सेम आने पर क्या कर देंगे? सेम आने पर माइनस कर देंगे। तो 3 और 5 8, 8 माइनस का 2 6, तो बाएं से छठा हो गया। बायां छोर ये है, यहां से छठा अक्षर, तो एफ आंसर मत देना। छठा अक्षर बेसिकली एफ होता है ना। अगर मैं ए से छठा पूछता तो एफ होता, लेकिन आंसर होगा 4, एफ का उल्टा। आंसर क्या होगा? 4, एफ का उल्टा। बेटा ये मोर देन टू पोजीशन का क्वेश्चन है, मोर देन टू पोजीशन का। जो पहले वाली पोजीशन है उसको लिख लो, फिर सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। भूल गए? मोर देन टू पोजीशन का कंसेप्ट तो हमने आज ही पढ़ा है।
अब जैसे एक क्वेश्चन मैं पूछूं, कौन सा अक्षर कौन सा अक्षर जे के दाएं दूसरे के कौन सा अक्षर जे के दाएं दूसरे के बाएं तीसरे के दाएं चौथा होगा in English alphabetical series. In English alphabetical series, which letter will be fourth to the right of third to the left of second to the right of J? हाँ जी. Which letter will be fourth to the right of third to the left of second to the right of J in English alphabetical series? अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर जे के दाएं दूसरे के बाएं तीसरे के हाँ जी. इस क्वेश्चन का आंसर कैसे दोगे आप? इस क्वेश्चन का आंसर कैसे दोगे? देखो, हम जे की जगह क्या लिख सकते, ये नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज है. ये जो काउंटिंग करनी है ना, ये काउंटिंग हमें नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज में करनी है. इस सीरीज में जिसमें ये लेफ्ट हैंड है और ये हमारा राइट हैंड है, ये काउंटिंग हमें इस सीरीज में करनी है. कोई नई सीरीज नहीं है हमारे पास, बिल्कुल बेसिक सीरीज में काउंटिंग करनी है. अब ये मोर देन टू पोजीशन वाला क्वेश्चन है. हिंदी वाले बच्चे बेटा आगे वाली पोजीशन को पकड़ोगे पकड़ोगे कौन सा अक्षर जे के, है ना. हिंदी वाले बच्चे आगे वाली पोजीशन को पकड़ोगे जे. जे को वो क्या लिख सकते हैं? जे को वो लिख सकते हैं बाएं से 10. जे को क्या लिख सकते हैं? जे को लिख सकते हैं बाबू बाएं से 10. तो बेटा बाएं से 10 लिख लिया. अब आगे बढ़ो, दाएं से दूसरा. दाया इससे डिफरेंट है तो डिफरेंट आने पर प्लस कर देंगे. बाएं से तीसरा, बेटा बाया इसके जैसा है, सेम आने पर माइनस कर देंगे. दाएं से चौथा, दाया इससे डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस कर देंगे. तो 10 और 2 12, 12 12 और 4 16, 16 माइनस का 3 13. और 13वां अक्षर कहां से है? 13वां अक्षर बाएं से, डेट इज एम. और इंग्लिश वाले बच्चे क्या करते हैं? इंग्लिश वाले बच्चे लास्ट वाली पोजीशन को पकड़ेंगे. अच्छा, जे की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 10th फ्रॉम लेफ्ट हैंड. जे को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ? जे को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ 10th फ्रॉम लेफ्ट हैंड. जे को मैं 10th फ्रॉम लेफ्ट हैंड रिप्लेस कर सकता हूँ. अब पीछे से चलो, सेकंड टू द राइट. सेकंड टू द राइट, राइट इससे डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस कर देंगे. थर्ड टू द लेफ्ट, लेफ्ट इसके जैसा है, सेम आने पर माइनस कर देंगे. फोर्थ टू द राइट, राइट इससे डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस कर देंगे. 10 प्लस 2 12 माइनस का 3 9 प्लस का 4 13. 13th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, डेट इज एम. 13th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, डेट इज एम. एम इज द राइट आंसर. एम इज द राइट आंसर. तो अगर मान लो कोई लेटर दे देना पर्टिकुलर, तो हम उसको उसकी प्लेस वैल्यू से रिप्लेस कर सकते हैं. हम उसको उसकी प्लेस वैल्यू से रिप्लेस कर सकते हैं. ठीक है. हाँ जी, अगर कोई पर्टिकुलर लेटर दे दे तो हम उसको उसकी प्लेस वैल्यू से रिप्लेस कर सकते हैं. मुझे लगता है आज के लिए सिर्फ इतना ही काफी है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ पाएंगे वरना डाइजेस्ट नहीं होगा आपको, है ना. बहुत पढ़ लिया आपने. कितने क्वेश्चन कर लिए टोटल? टोटल 32 क्वेश्चन हो गए हमारे. हाँ, चलिए, तो बहुत है आज के लिए. बाकी हम इस क्लास को कल कंटिन्यू करेंगे. तो फाइनली हमने बेटा 2 सीरीज को अच्छे से पढ़ लिया. अब इन दोनों सीरीज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछे, हम फटाक से सारे क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं इन दोनों सीरीज से रिलेटेड, है ना. जैसे कि अगर मैं रिपीट करवाऊं इन दोनों सीरीज को, कुछ क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं मैं इस सीरीज में, है ना. इस सीरीज में कुछ क्वेश्चन के आंसर दे दो, फटाक से आंसर देना बाबू, और कुछ ही सेकंड में आंसर देना जल्दी से. जैसे वही लेफ्ट से 16, राइट से 18, है ना, और लेफ्ट से माइनस का 1, और लेफ्ट राइट से 47,
और राइट से माइनस का 18 और राइट से, हाँ जी, राइट से 45। अच्छा, अगर मान लो सीरीज हमारी रिवर्स ऑर्डर में लिखी गई है लाइक दिस, तब फटाफट से आंसर देना जल्दी से। सीरीज में लेफ्ट से 16 और राइट से 18। अच्छा, इस सीरीज में जो नेगेटिव वाले हैं ना, लेफ्ट से माइनस का 1, लेफ्ट से 47 और राइट से माइनस का 18 और राइट से 45, ये वाले जो क्वेश्चन है ना, ये वाले जो क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन इस सीरीज में नहीं बनेंगे। ये जो एक्सेप्शनल केसेस है ना, ये सिर्फ और सिर्फ इसी सीरीज के लिए है, पहली सीरीज के लिए। बाकी किसी भी सीरीज के लिए ये वाले केसेस अप्लाई नहीं है। ये वाले केसेस सिर्फ और सिर्फ इसी सीरीज के लिए है, बाकी किसी सीरीज के लिए नहीं है। बाकी किसी सीरीज के लिए नहीं है ना। हाँ जी। तो भैया बाएं से 16, ए से 16वां अक्षर क्या होता है? 16वां अक्षर पी होता है ना। पीछे से 18वां अक्षर, बेटा आर का उल्टा क्या होता है? आर का उल्टा आई। और माइनस 26 माइनस 1 25, 25वां अक्षर क्या होता है भाई? 26 से कितना ज्यादा है? 21। 26 से 21 ज्यादा तो 21वां अक्षर क्या होता है? यू। अच्छा, माइनस का 18 यानी कि 26 माइनस 18 8। 8वां अक्षर होता है एच, लेकिन ये एच का उल्टा है। एच का उल्टा है। 26 से कितना ज्यादा? 19। 19वां अक्षर होता है एस, लेकिन ये एस का उल्टा है। अच्छा, लेफ्ट से 16। अच्छा, यहां से 16। अब बेटा लेफ्ट से 16 मतलब जैसे ए से 16 तो होता है पी, लेकिन जेड से 16 क्या होगा? पी नहीं होगा, पी का उल्टा होगा। पी का उल्टा आंसर देंगे हम, पी का उल्टा आंसर देंगे कानपुर। अच्छा, राइट हैंड से 18 यानी कि ए से 18, तो बेटा ए से 18वां अक्षर, 18वां अक्षर क्या होता है? 18वां अक्षर तो आर होता है ना। तो आज हमने, है ना, ये वाली सीरीज कंप्लीट कर ली और ये वाली सीरीज कंप्लीट कर ली विदाउट पेन एंड पेपर। विदाउट पेन एंड पेपर। चलिए साहब, अब हम कंटिन्यू करेंगे कल। टिल देन गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, धन्यवाद। अभी तक पीडीएफ डाउनलोड नहीं करी है तो बेटा जल्दी से कर लो, टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ 100 प्रैक्टिस सेट की वाली मेरे यूट्यूब चैनल से क्लास